नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। सर, आपका एग्जाम 28 जून को कंडक्ट होना है। उस एग्जाम को लेकर हमारा नया अपडेटेड सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ हम आज की सिंगल वीडियो में कवर करने वाले। कोई बच्चा पहली बार जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जीएस मेडिकल वाला वो चैनल है जहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी प्यारे बच्चे। तो और हमारा देखो ऑफलाइन का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है। जस्ट तो कोई बच्चा आना चाहे तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लेना। और ऑनलाइन के लिए राफेल बैच आप एप्लीकेशन से परचेज कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है एम्स बीएससी नर्सिंग का। डियर स्टूडेंट्स, आपके में जो 30 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जीके के। सर, टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? तो प्यारे बच्चे 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे आपको इस पेपर के लिए मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? सर बिल्कुल मेरे लाडले बच्चे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब प्यारे बच्चों पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आप चाहे नीट का दो चाहे एम्स का दो, दोनों का जो पेपर पैटर्न है उसमें सिर्फ फर्क कितना है। नीट के में 180 क्वेश्चन आते हैं तो 80 क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो लेवल है वहां पर क्या होता है, नीट के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, आपके बायो के 45 ही रहते हैं। तो अब सिलेबस जो है वो ये कुछ इस तरीके से है। अब आपको मैं बताऊं, देखो मुझे बताना है किन किन को छोड़ना, किस किस को, ये मैं लास्ट में कवर करूंगा। उससे पहले मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। जो टॉपिकों के नाम है वो आपको बताने हैं। यहाँ पर फिजिक्स में हम बात करते हैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट यार बच्चे। फिजिक्स में आपको फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जो यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से फिजिक्स के अंदर, तो हमें कवर करना है सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट, फंडामेंटल, ड्राइव्ड यूनिट, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट एरर वगैरह, ये सारी चीजें ये हमें कवर करना है। काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में ये पॉइंट्स हमें कवर करना है प्यारे बच्चे। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन में ये सारे टॉपिक हमें कवर करने प्यारे बच्चे। उसके अलावा वर्क, एनर्जी और पावर आपको पढ़नी है। रोटेशनल मोशंस आपको कवर करना है, उसके ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। ये सारे टॉपिकों में से आपका क्वेश्चन बनता है। ग्रेविटेशन जो है उससे आपका क्वेश्चन बनेगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये आपके सामने बैच है ही। अब उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में इन इन चैप्टर से बने, मतलब ये टॉपिक्स हैं इसके, इनको कवर करना अच्छे से है। अब प्यारे बच्चे काइनेमेटिक जो केटीजी आपके सामने है, उस केटीजी में से आपके ये बनेंगे क्वेश्चन। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, बोले तो एसएचएम और वेव्स वाला है। तो ये आपकी 11 खत्म होती है, अब 12th स्टार्ट होगी। तो 12th के अंदर प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको कवर करना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है। काफी बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको कवर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद हम आगे बढ़े। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म आपको कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट आपको कवर करना है। मैं इसलिए साइड में से बता रहा था ताकि आप कोई बच्चा स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और भी अगर फिर नहीं मिल रहा हो तो हमारा जीएस मेडिकल नाम से एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, जीएस मेडिकल सर्च मान लेना या नीचे लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़कर प्यारे बच्चे आप इसका पीपीटी ले सकते हो। पीडीएफ जो भी है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स है आपके सामने, ये फिजिक्स आपकी लास्ट है। एटम्स एंड न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ये चीजें कवर करनी है आपको अच्छे से। लॉजिक गेट से पिछली बार क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आएगा। अब आपके सामने केमिस्ट्री, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। सर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम कवर करते हैं मेरे लाडले बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको कवर करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चे। उसके अलावा हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको कवर करनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, जिसके अंदर सब टॉपिक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो आपके सामने, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से करना है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी आपके बेसिक वो करना है, सॉल्यूशन करना है प्यारे बच्चे। इक्विलिब्रियम आपको करना है। इक्विलिब्रियम में जो फिजिकल प्रोसेस है, जो इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस है, ये कवर करना है। और आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपका टॉपिक है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका 12th का, ही दोनों एक साथ पढ़ने के चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स आपको कवर करना है। अब इनऑर्गेनिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें अप टू 13 to 18 एलिमेंट्स आपको अच्छे से कवर करना है। 18 ग्रुप तक उनका बेसिक सब कुछ अच्छे से। डी एंड एफ ब्लॉक आपको कवर करना है। ठीक है प्यारे बच्चे। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को कवर करना है। और मेरे लाडले बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ना आपको।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्योरिफिकेशन करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें प्योरिफिकेशन है, क्वालिटिव एंड एनालिसिस है, क्वांटिटिव एनालिसिस है। अब प्यारे बच्चे उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको, फिर नॉमेनक्लेचर जिसमें ट्राइवल एंड आईपीएससी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको कवर करनी है, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा चैप्टर जिसमें एल्किन्स और एल्काइंस को बहुत अच्छे से कवर करना है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंटेनिंग हैलोजेंस है उसको कवर करना है मेरे प्यारे बच्चे, और ऑर्गेनिक की कॉमन कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हो, या अल्कोहल, फिनोल और ईथर को अच्छे से करना है। एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। अब उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एसिड स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन आपका है। बहुत बढ़िया सिलेबस है। बायोमोलिक्यूल्स आपको कवर करना है प्यारे बच्चों। अब ये कुछ आपके सामने सब टॉपिक्स है उनके बारे में, तो ये बायो में पढ़ सकते हो और ये केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे लाडले बच्चों। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसके शॉर्ट नोट्स मैं आप सभी को दूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। अब आपका मेरा आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है, व्हाट इज लिविंग ये क्या है, और मैं थोड़े अच्छे से और डिटेल बताऊंगा अभी कौन सी चीजें स्किप करनी कौन सी छोड़नी है, ये आपको अच्छे से इन चीजों को कवर करना है। इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल टिश्यू, प्लांट्स, इन सबको अच्छे से कवर करना है प्यारे बच्चे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर आपको कवर करना है। उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ वाला। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग वाला है, बॉडी फ्लूइड्स वाला आपके सामने, एक्सक्रीटरी वाला है, लोकोमोशन वाला है, न्यूरल वाला है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ना है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चे, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करना है। अब जेनेटिक्स में आगे, जिसमें दोनों चैप्टर आगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का हेरिडिटी वाला। फिर इवोल्यूशन आपके सामने, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊं क्या क्या पढ़ना है जो हट चुका है। अब बायोटेक के दोनों चैप्टर आपको अच्छे से करना है। फिर इकोलॉजी के तीनों चैप्टर, जिसमें ऑर्गेनिज्म वाला, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन या कन्वर्सन जिसको हम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीट हो चुके हैं, जैसे रोलिंग मोशन है, उसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, बाकी डिटेल को आपको छोड़ना है। रेनॉल्ड नंबर जो है ये आपको नहीं पढ़ना, मतलब स्किप मतलब छोड़ना है, स्टडी करनी, क्रॉस का मतलब नहीं। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेंट बिल्कुल आइडिया लेना है, डिटेल में नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक में। अगर हम लोग बात करें, फोर्स एंड डैम ऑक्सीलेशन नहीं पढ़ना, डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना, स्किप करना है। लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा होती है डॉपलर इफेक्ट जो वेव्स वाला पार्ट है, सर भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन डिलीट हो चुका है ये पोर्शन वेव्स वाला। आपको क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं, ये वाला और पढ़ लेना आप, छोड़ो इसको, मैं क्रॉस को हटा देता हूँ, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ सकते हो। वांडे ग्राफ जनरेटर की अगर हम बात करें, नहीं पढ़ना, छोड़ना है, छोड़ना है। अब पोटेंशियोमीटर छोड़ने, सब चैप्टर छोड़ने, केवल सिग्निफिकेंट एंड एरर एनर्जी लॉजिक गेट्स ये पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, स्किप नहीं करना, क्रॉस मार दिया। अब उसके बाद हम थोड़ा और बात करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मेन एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये सारे चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, मतलब ये नहीं पढ़ने। मेटलर्जी तक, पॉलीमर तक, पूरे के पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने। और बायोलॉजी में ये पढ़ना है, लिविंग वर्ड में, लिविंग वर्ड व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं पढ़ना, लेकिन प्लांट किंगडम का ओवरव्यू पढ़ना है। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी। आप इसको हटा दो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इसको हटा दो। आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो, क्या क्या स्टडी करना है, करना उसके आगे सही है, नहीं करना उसके आगे क्रॉस लगा रखा है मैंने। ठीक है मेरे बच्चों, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, ये वाली चीजें। अब उसके बाद जैसे एनाटॉमी, प्लांट टिश्यू पढ़ना है, सेकंड ग्रोथ नहीं पढ़ना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी आपको। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर कुछ चैप्टर बिल्कुल डिलीट हो सके, लेकिन उनमें जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है, और बाकी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह ये सब नहीं पढ़ना, लेकिन इकोसिस्टम का बेसिक्स आपको कवर करना है, ये नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे, डेंगू चिकनगुनिया जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन इनको हमें कवर करना है। ठीक है, अब कवर करना है। उसके अलावा अगर हम लोग जाएं तो मैं लिखूं
मतलब स्टडी ओनली न्यू एनसीईआरटी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिलीटेड कंटेंट, पीवाईक्यू को एक्यूरेसी कराओ और बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन आपको रिवाइज करना है। तो ये इस तरीके से आपको कवर करना है प्यारे बच्चे पूरे एम्स के सिलेबस को। जीके के लिए हम अलग से मैराथन क्लास डालेंगे, उस मैराथन क्लास में आपका काम हो जाएगा, ये सारा सिलेबस आपके सामने रहने वाला है, नया अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच से जुड़े, इस से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।